प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम फोन इन फरमाइश। प्रस्तुत करता है दीपक हटवार। फोन कर रहे हैं आप? आज नहीं सर, मैं आपका प्रोग्राम बहुत सुनता हूँ। पिछले साल 1 साल हो गया, अभी 1 साल पहले लगा था एक टाइम में। तो क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ जी, तो बताइए, आपके महाराष्ट्र में अभी गणपति उत्सव का समापन किस तरह से हुआ? हाँ, वो बहुत अच्छे तरह से हो गया। पानी बहुत आया, मिरौनुक अच्छी हो गई। ढोल से बैंड डीजे सब मिरौनुक में चालू था। कल विसर्जन हो गया। तो आपके इलाके में जहां आप रहते हैं उस जगह का क्या नाम बताया आपने? मालेगांव? हाँ, मालेगांव तालुका सर। अच्छा, तो ये मालेगांव के बारे में कुछ बताइए, क्या खास है मालेगांव? बहुत अच्छा पुराना मंदिर है वाशिम में बालाजी का। जी। जो वो आंध्रा में जैसा है वैसे के डुप्लीकेट समझो ऐसा। कितने दूर है आपके मालेगांव से? अभी वो मालेगांव के अभी जो 25 किलोमीटर आएगा सर वो। 25 किलोमीटर? हाँ। तो चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए, कौन सा गीत सुनेंगे आप? आज गीत सुनना है सर, वो अनारी फिल्म का है, फूलों सा चेहरा तेरा। तो सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गाना। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। हिरनी के जैसी आंखें हैं तेरी, बुलबुल के जैसी तेरी चाल है। हिरनी के जैसी आंखें हैं तेरी, बुलबुल के जैसी तेरी चाल है। माथे पे तेरे सूरज की लाली, रेशम के जैसा तेरा बाल है। चांद सितारों में, एक हजारों में, तेरा यहाँ कोई जवाब नहीं है। शोख बहारों में, महके नजारों में, बाग में भी ऐसा गुलाब नहीं है। खुशियों में
फोन इन फरमाइश। हाँ दीपक सर नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ सर, गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से। कैसे हैं पवन जी? बहुत अच्छे हैं सर। अब क्या है, अब गणेश विसर्जन का जो कार्यक्रम था उसको पूरा किए हैं जी। और अब पितरपक्ष का जो कार्यक्रम है उसमें अब लग गए हैं सर। ये बताइए, आप गंडई पंडरिया में रहते हैं तो वहाँ पर गणेशोत्सव का माहौल कैसा होता है? बहुत अच्छा रहता है सर, शांतिपूर्ण रहता है। यहाँ पर हुल्लड़बाजी, लड़ाई झगड़ा ये सब चीज नहीं होता हमारे यहाँ। और गणेश जी का विसर्जन एक ही स्थान पर होता है या अलग अलग स्थानों में होता है? अब क्या सर, यहाँ तो अलग अलग स्थान पे सब करते हैं अपने अपने हिसाब से। जी। और वहाँ पर प्रतिमाएं जो हैं वो गांव में, खासकर आपके गंडई पंडरिया में ही बनती है या और कहीं से लेकर आते हैं? गणेश के समय में सर अपने गंडई से ही लेकर लाते हैं जी। और दुर्गोत्सव में सर दूर दूर से लाते हैं। खैरागढ़ है, कभी कवर्धा से, शिवराम से। अच्छा। लेकिन गणेश प्रतिमाएं अपने गंडई से ही ले आते हैं सर। क्योंकि हमने देखा है वो जो राजनांदगांव वाला इलाका है और उसके आसपास का जो इलाका है, यहाँ पर मूर्तिकार बड़े अच्छे होते हैं। जी सर, जी सर। जी जी जी। तो बताइए पवन जी, कौन सा गाना सुनेंगे आप? क्या है, पुरानी गीत है सर, लता मंगेशकर के। पिछले समय उसके जन्मोत्सव भी मनाए हैं हम लोग जी। तो उसी के उपलक्ष्य में सर संत ज्ञानेश्वर फिल्म का एक गीत है सर। गा सुना दूं क्या सर? हाँ, सुना दीजिए। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, उसको अपने गले लगाते चलो।
चाहूं और अंधेरा, भटक गई है दिशाएं। मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए। धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। फोन इन फरमाइश। हाँ सर जी, फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं दुर्गेश प्रसाद कनौजे, ग्राम सुनारगढ़ी, बलौदा बाजार जिला से। दुर्गेश जी, इस कार्यक्रम में आप पहली बार कॉल कर रहे हैं क्या? हाँ सर, मेरा पहली बार लगा है, बहुत ही खुशी हो रही सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या करते हैं दुर्गेश जी आप? सर मेरा बीए फाइनल इस साल हुआ है, जी। और साथ साथ मैं एमए का फॉर्म डाला हूँ। एमए कौन से विषय में करने वाले हैं आप? आर्ट हम करूँगा, अर्थशास्त्र में सर। ओके, तो पढ़ाई पूरी करने के बाद में आगे क्या करने का इरादा है दुर्गेश जी? सर इरादा तो है सर, मैं टीचर बनूँ करके। जी, तो बहुत अच्छी बात है। तो दुर्गेश जी, आप सोनार देवरी में रहते हैं। जी जी जी। सोनार देवरी के बारे में कुछ बताइए, क्या खास है वहाँ सोनार? सुनारगढ़ी एक बहुत ही महानदी के किनारे एक छोटा सा गाँव है सर, अपने गाँव से कम 15-20 किलोमीटर पड़ती है। जी जी जी। और यह पर एक पर्यटक स्थल है जिसको धमनी बोलते हैं। हाँ। और तुरतुरिया है सर, 20 अच्छा। किलोमीटर आगे, 20-25 किलोमीटर आगे। तो वहाँ पर घूमने काफी लोग आते होंगे, है ना? जी सर, बहुत। हाँ सर, बहुत दूर दराज से लोग आते रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा वहाँ के बारे में जानकर। तो बताइए, कौन सा गाना सुनेंगे आप? सर वही है, कोई शिकायत नहीं, इस अल्लाह से भगवान से, रूखी सुखी खाते हैं जीते हैं शान से। जी तो जी। सुनते हैं फिल्म जीते हैं शान से का ये गाना। ए जॉनी का भाई इकबाल, इकबाल का भाई गोविंदा। अरे जॉनी का भाई इकबाल, इकबाल का भाई गोविंदा। अल्लाह जीसस राम, अल्लाह जीसस राम, के प्यार पे हम हैं जिंदा। कोई शिकायत नहीं अल्लाह से भगवान से, कोई शिकायत नहीं अल्लाह से भगवान से। रूखी सूखी, अरे रूखी सूखी खाते हैं जीते हैं शान से। रूखी सूखी खाते हैं जीते हैं शान से। कोई शिकायत नहीं अल्लाह से भगवान से, कोई शिकायत नहीं अल्लाह से भगवान से। रूखी सूखी खाते हैं जीते हैं शान से। रूखी सूखी खाते हैं जीते हैं शान से। इंसानियत ईमान अपना और प्यार हमारी बोली। हर नफरत से नफरत करती है हम मस्तों की टोली। इंसानियत ईमान अपना और प्यार हमारी बोली। और नफरत से नफरत करती है हम मस्तों की टोली। हिम्मत ना कभी हारी, ना छोड़ी खुददारी। इन्हीं अदाओं पे हमने
चाहा तुम्हें जी जान से। हमने प्यार का सबक लिया है गीता और कुरान से है। हमने प्यार का सबक लिया है गीता और कुरान से। कोई शिकायत नहीं अल्लाह से भगवान से। कोई शिकायत नहीं अल्लाह से भगवान से। रूखी सूखी खाते हैं जीते हैं शान से। रूखी सूखी खाते हैं जीते हैं शान से। फोन इन फरमाइश। शिवा यादव बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? गंडे। गंडई पंडरिया से शिवा यादव जी, आप पहली बार फोन कर रहे हैं कार्यक्रम में? हाँ सर, बहुत दिन के बाद लगा है, 10 साल के बाद। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। क्या करते हैं शिवा जी? बस मजदूरी का काम। मजदूरी का काम करते हैं। तो आप जहाँ रहते हैं गंडई पंडरिया में, वहीं पर आपका हाँ। काम चलता है कि गांव से बाहर भी जाते हैं? बाहर भी और यहाँ भी। अच्छा, तो आप रेडियो कैसे कैसे सुन पाते हैं, बताइए? मोबाइल से सुनते हैं सर। काम करते करते सुन लेते हैं? हाँ सर, दोनों आपको काम हो जाए। काम में डिस्टर्ब तो नहीं होता सुनते सुनते? नहीं। तो बताइए, कौन सा गीत सुनेंगे आप? राजा हिंदुस्तानी का। कौन सा? कोई भी गाना सुना दीजिए। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना है। मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। आँखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके। आँखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना है। मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। मेरे साथी मेरे साजन मेरे साथ यूं ही चलना। मेरे साथी मेरे साजन मेरे साथ यूं ही चलना। बदलेगा रंग ज़माना पर तुम मेरी मांग यूं ही भरना, तारे हजार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना है। मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके।
फोन इन फरमाइश। सर नमस्कार सर, मैं एक पर्यावरण मित्र बोडसरा नैला जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से सर प्रमोद कुमार साहू बोल रहा हूँ सर जी। प्रमोद कुमार साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आप इससे पहले भी फोन किए हैं, ये आपका पहला कॉल है? सर ये आकाशवाणी रायपुर में सर ये मेरा पहला फोन कॉल है, लेकिन कार्यक्रम सर मैं काफी दिनों से सुन रहा हूँ और हर एक कार्यक्रम को मैं बड़ी तन्मयता के साथ सुनता हूँ सर जी। आपने अपने परिचय में बताया कि आप पर्यावरण मित्र हैं, तो किस तरह से पर्यावरण से आपकी मित्रता निभती है, कुछ बताइए। सर मैं बताना चाहूंगा सर, हम लोगों का एक युवाओं का एक संगठन है सर, जिसके माध्यम से सर फूल पौधे लगाने का जो पौधे लगाने का जो कार्य हम लोग करते हैं सर गाँव में जी। और एक बात मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहूंगा सर, ये हम लोगों का एक ऐसा संगठन है सर जो 5 लोगों से शुरू हुआ था सर ये जी। और ये सर आज इनकी संख्या लगभग 500 के आसपास हो गई है सर जी। तो इसका असर आपके गांव में और आसपास दिखाई देता है? सर बहुत बहुत अच्छे तरीके से इसका प्रभाव पड़ता है सर। हम लोगों का जो संगठन है सर, हम लोगों में एक शुरुआत की है सर। हम लोग चाहे गांव के जितने भी जो सरकारी नौकरी में हैं या जो थोड़ा साधन संपन्न है या जो अपने तरफ से 1 रुपए प्रतिदिन योगदान दे सकता है सर, जी, ऐसे व्यक्तियों को हम इसमें जोड़ते हैं सर। और इसका उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि पर्यावरण के लिए हम सब कार्य करें। पेड़ पौधे के जो सुरक्षा के लिए जो काटे बाड़े का जो व्यवस्था की जाती है सर, उसकी व्यवस्था हम इन पैसों से हम करते हैं सर। और बहुत अच्छा लगता है जो हमारे इस गांव से मिट्टी से अपने गांव से जुड़े हुए हैं और बाहर रहते हैं सर, जब वो अपने गांव में प्रवेश करते हैं सर, इतना अच्छा लगता है ताकि उनको हरा भरा पेड़ पौधों के साथ जो है सर गांव जो है उनका स्वागत करता है सर। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा, प्रयास है सर, बहुत अच्छा लगा आपकी बातों को सुनकर। और हम आशा करते हैं कि इन बातों से प्रेरित होकर हमारे अन्य श्रोता भी अपने अपने गांव में ऐसी मुहिम चलाएंगे, ताकि हम सब मिलकर अपने पर्यावरण की रक्षा करते हुए अपने आसपास को, इस वसुंधरा को और भी सुंदरता प्रदान कर सकें। तो प्रमोद जी, कौन सा गीत सुनेंगे आप? सर मैं चाहूंगा सर आज इस कार्यक्रम में भूपेंद्र सिंह और अनुराधा पौडवाल जी के मिले जुले आवाज में सर एक बार फिल्म का एक गीत है सर, ये पौधे ये पत्ते ये फूल ये हवाएं सर। तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। ये पौधे ये पत्ते ये फूल ये हवाएं, ये पौधे ये पत्ते ये फूल ये हवाएं, दिल को चुराए मुझको लुभाए, हाय मन कहे मैं झूमूं झूमूं मैं गाऊं, मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। हरियाली भरी इन घाटियों में महकती हुई इन वादियों में, जीवन की बगिया खिल खिल जाए, हो खिल खिल जाए रे, मन कहे मैं झूमूं झूमूं मैं मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। कल कल बह
मैं गाऊं। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूले हवाएं, दिल को चुराए, मुझको लुभाए, हाय मन कहे मैं झूमूं मैं मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। फोन इन फरमाइश। जी सर, भानबेड़ा मंगवाल से सर रूपनारायण हुपेंडी सर जी। रूप नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ, क्या धन्यवाद करते हैं सर आप रूप जी? जी सर, एकदम मस्त है सर। क्या कर रहे हैं इन दिनों आप? अभी सर खेती किसानी करता हूँ सर। ये जो भानबेड़ा मंगवाल है भाई, यहाँ जी, से तो हमारे बहुत सारे श्रोता जुड़े हुए हैं। जी जी जी। तो ये जो भानबेड़ा मंगवाल है, इसके बारे में कुछ बताइए। आसपास क्या है देखने लायक? सर अपने भानबेड़ा सर वो थोड़ा छोटा सा है सर जी जी। उसके बाद सर वो छोटा सा मुंगवाल है सर, गांव सर जी जी। अपने सर वो जिला कांकेर पड़ता है सर। तो कांकेर में सर वो गढ़ पहाड़िया है सर, वो देखने का लायक है सर। पूरा कांकेर ही बहुत खूबसूरत है। जी जी जी, कांकेर ना? जिला सर बहुत खूबसूरत है सर। पहाड़ी के साथ साथ जंगल का अलग आनंद है वहाँ पर। जी सर, अच्छा आनंदित बढ़िया है सर। और हमने सुना है कि वहाँ पर वाटरफॉल्स भी बहुत सारे हैं। क्या सर? वाटरफॉल्स, जलप्रपात। जी 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 तो कुछ बताएंगे हमारे श्रोताओं को कांकेर के बारे में? जी सर, कांकेर में सर वो गड़िया पहाड़ है सर, सबसे बढ़िया सर। जी। उसके बाद सर फिर इधर आता है सर भानु प्रतापपुर गढ़ बासला। वहाँ भी सर बढ़िया मंदिर है सर, छोटा सा लेकिन बढ़िया है सर वहाँ भी। जी 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 जी, मस्त सर। जंगल, छोटा सा जंगल भी पड़ता है सर, मस्त आनंददायक लगता है सर। क्या बढ़िया बात है, क्या बात है। आपकी जी, बातों मस्त को सजाए रहते हैं सर नवरात्रि में भी। आपकी बातों को सुनकर हमारे श्रोताओं का भी मन करेगा कि हम भी कांकेर घूम कर आए, है ना? जी जी जी। तो बताइए रूप नारायण जी, कौन सा गीत सुनेंगे आप? रंग दे बसंती चोला का सर। रंग दे बसंती चोला, ये गीत के चोला। बोल हैं। तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला।
जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं धीरज जबारी बात कर रहा हूँ। मेरा गांव का नाम है डेर, तहसील जिला पाटन। तहसील जिला पाटन, मतलब ये पाटन कहाँ पड़ता है? सर अहमदाबाद से 120 किलोमीटर है। गुजरात में का ऐतिहासिक स्थल है, नगर है जी। और इस नगर की विशेषता है, यहाँ सिद्धराज सोलंकी करके राजा ने राज्य किया था बहुत सालों पहले जी। और यहाँ एक रानी की वाव है जो हिंदी में आप बावड़ी भी बोलते हैं जी। तो वो बहुत पुराने सालों की बनाई हुई स्थापत्य कला है। आप अगर गुजरात आओ और रानी की वाव न देखो तो आपका गुजरात का जो प्रवास है वो अधूरा रहेगा सर। इतनी बेनमून कारीगरी है स्थापत्य कला में और हेरिटेज में उनको स्थान दिया गया है सर। क्या बात है धीरज जी, आप तहसील और जिला पाटन गुजरात से बोल रहे हैं। इतने दूर से कॉल करके आप अपने इलाके की जानकारी हमें और हमारे तमाम श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं। और एक अच्छी बात यह है धीरज जी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत छत्तीसगढ़ का जो टाई अप है वो गुजरात के साथ हुआ है। ठीक है। हाँ सर, वो हम उसके सदभागी हैं। बिल्कुल, तो हम गुजराती गीत भी यहाँ से प्रसारित करते हैं और आपके आकाशवाणी के अहमदाबाद केंद्र से छत्तीसगढ़ी गीत भी प्रसारित होते होंगे, है ना? सर आप गुजराती गीत प्रसारित करते हो? बिल्कुल, यहाँ दोपहर को 1:45 पर आप हर रोज गुजराती गीत सुन सकते हैं। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हर रोज सुन सकते हैं आप 1:45 पर। धन्यवाद सर, मैं बहुत खुश हो गया कि हमारा प्रादेशिक भाषा में आप लोग गीत प्रसार करते हैं। बहुत अच्छा लगा सर। अनुराग धारा कार्यक्रम है, तो बताइए धीरज जी कौन सा गीत सुनेंगे आप? मुकद्दर का सिकंदर का गाना सुनना है सर, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। आपके पास आशा जी का गाना हो तो वही सर। आशा जी का गाया हुआ, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
कुछ खो बैठे हम पागल मन के पागलपन में, दिल के अफसाने मैं जानूं तू जाने और ये जाने कोई ना, तेरे बिना भी क्या जीना हो साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है, इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है, प्यारे टूटे ना, प्यारे टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथी छूटे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फोन इन फरमाइश। जी हेलो, फोन इन फरमाइश। मैं मुखराम सिंह कुशवाहा गुंडर से बालोद जिले से बोल रहा हूँ सर। मुखराम सिंह जी गुंडर देही बालोद से बोल रहे हैं। जी सर। क्या करते हैं मुखराम जी आप? मैं शिक्षक हूँ सर। कौन सी स्कूल में हैं? खुटेरी रंग गुंडर देही में, शासकीयपुर माध्यमिक शाला। आपके गांव से कितने दूर जाते हैं आप स्कूल? मैं इससे क्वार्टर किराए पे लेकर रहता हूँ सर। एक्चुअली में ब्लाइंड हूँ, आना जाना में थोड़ा दिक्कत होता है। स्कूल के पास में ही आप किराए से रहते हैं? हाँ। तो कौन कौन से विषय पढ़ाते हैं आप? मैं सोशल साइंस और हिंदी, सामाजिक विज्ञान और हिंदी पढ़ाते हैं। जी। कौन कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं आप? 6वीं 7वीं 8वीं। तो चूंकि आपने बताया कि आप देख नहीं पाते हैं आंखों से, तो पढ़ाई का माध्यम किस तरह से होता है, कैसे समझाते हैं आप बच्चों को? हम लोग का सर वो ब्रेल लिपि में पुस्तक रहता है, तो मैं अपने पुस्तक में पढ़ता हूँ। जी। बच्चे लोग अपने पुस्तक से पढ़ते हैं। जी। उसको मैं मतलब जो बच्चे लोग को समझ में नहीं आता उसको बोल के मतलब अपने हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल उन लोग को समझाता हूँ बच्चे लोग को। और जो सामने जो बच्चे बैठे होते हैं पढ़ने वाले, वो सभी सामान्य बच्चे होते हैं, है ना? हाँ जी, सभी सामान्य बच्चे सर। तो बहुत अच्छा लगा मुखराम जी कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इतने समर्पण के साथ पढ़ा रहे हैं। हम आपके समर्पण को और आपके ज्ञान को प्रणाम करते हैं। तो बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आप? सर वो नसीब पिक्चर का सर, जिंदगी इम्तिहान लेती है। तो सुनते हैं आपकी पसंद का फिल्म नसीब का ये गाना। जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है, लोगों की जान, लोगों की जान, लोगों की जान लेती है। दिल लगी इम्तिहान लेती है, दिल लगी इम्तिहान लेती है, दिल जलो की जान, दिल जलो की जान, दिल जलो की जान लेती है। दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्तों
की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, दिल लगी इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। उस बेखबर को कोई खबर दे, उस बेखबर को कोई खबर दे कि ये प्यार हमको पागल न कर दे, ये प्यार हमको पागल न कर दे। रीत भी इम्तिहान लेती है, रीत भी इम्तिहान लेती है। प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान लेती है। ओ, जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। वो पास हो तो खुल न सके लब, वो पास हो तो खुल न सके लब, वो दूर हो तो सोचे मिले कब, वो दूर हो तो सोचे मिले कब। बेबसी इम्तिहान लेती है, बेबसी इम्तिहान लेती है। बेबसों की जान, बेबसों की जान, बेबसों की जान लेती है। दिल लगी इम्तिहान लेती है, दिल लगी इम्तिहान लेती है। दिल की गली से बच के गुजरना, दिल की गली से बच के गुजरना, ये सोच लेना फिर प्यार करना, ये सोच लेना फिर प्यार करना। आशिकी इम्तिहान लेती है, आशिकी इम्तिहान लेती है। आशिकों की जान, आशिकों की जान, आशिकों की जान लेती है। दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है।
फोन इन फरमाइश। जी सर नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? सर लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से सर। कैसे हैं लोकेंद्र जी? सर बस बस बढ़िया है, मस्त हैं और आपका प्रोग्राम मोबाइल ऐप के माध्यम से सुनते हैं। तो लोकेंद्र जी, आप चूंकि उज्जैन के रहने वाले हैं, तो अभी वहाँ उज्जैन का कैसा माहौल है, बताइए। बस सब बढ़िया है सर। उज्जैन तो एक महाकालेश्वर जी की नगरी है जी, तीर्थ स्थल है ये, और यह पर्यटन स्थल भी है। यहाँ पर अनेक राज्यों से और देश भर के अनेक इलाकों से उज्जैन दर्शन करने के लिए आते हैं महाकालेश्वर जी के। जी। और अब जब से ये महाकाल कॉरिडोर बनाया गया है उज्जैन में जी, उसके बाद से यहाँ के पर्यटन को काफी बढ़ावा मिला है। और मैं देख रहा हूँ कि दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और उज्जैन तक तीर्थ धर्म नगरी है। महाकालेश्वर के अलावा बहुत सी और भी अन्य स्थल हैं, जैसे चिंतामन गणेश का मंदिर है और मंगलनाथ का मंदिर है और सांदीपनी आश्रम है जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने पढ़ाई की थी। और पूरा धर्ममयी नगरी है और यहाँ के नागरिक भी बहुत बढ़िया हैं सर। बिल्कुल, ये जानकर हमें अच्छा लगा। तो बताइए लोकेंद्र जी, कौन सा गीत सुनेंगे आप? सर ये फिल्म का नाम है प्रेम पर्वत और गीत के बोल है, ये दिल और उनकी निगाहों के साए। ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। पहाड़ों को चंचल किरण चूमती है, पहाड़ों को चंचल किरण चूमती है, हवा हर नदी का बदन चूमती है, हवा हर नदी का बदन चूमती है। यहाँ से वहाँ तक है चाहों के साए, यहाँ से वहाँ तक है चाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। लिपटते ये पेड़ों से बादल घने रे, लिपटते ये पेड़ों से बादल घने रे, ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे, ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे। बहुत ठंडे ठंडे है राहों के साए, बहुत ठंडे ठंडे है राहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। फोन इन फरमाइश। दीपक हटवार जी, सादर नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? सर मैं आपका नियमित श्रोता दुर्ग छत्तीसगढ़ से सेवाराम रत्नानी बोल रहा हूँ सर। कैसे हैं सेवाराम जी?
बढ़िया सर, बढ़िया। और आप कैसे हैं सर? हम भी अच्छे हैं। तो बताइए भाई, आपके दुर्ग इलाके में गणेशोत्सव का पर्व इस बार कैसा रहा? बहुत ही धूमधाम से सर, बहुत ही धूमधाम से। बीच में जो कोरोना का संकट था तो उसे थोड़ी मतलब पूरे उत्साह में कमी थी, पूरे छत्तीसगढ़ तो क्या पूरे देश में कमी थी, पर वो मतलब अब जो बंदिश टूट गई है तो बहुत ही अति उत्साह से मनाया जा रहा। पर तो दुर्ग में सबसे बड़ा पंडाल कहाँ पर सजता है सेवाराम जी? सर हमारे यहाँ लगभग मोस्टली सभी जगह, गंजपारा है, सती चौरा है जी, सिंधी कॉलोनी है, मतलब अनेक क्षेत्रों में हमारे यहाँ गणेश प्रतिमाएं स्थापित होती है सर। सर एक जमाना था सर, मतलब आज से जब मैं बचपन की बात बता रहा हूँ, 1966-67 में हमारे यहाँ चलित गणेशोत्सव रखा जाता था। मतलब स्थल में जो गणेश प्रतिमाएं रखते थे ना, वो चलित झांकियों के माध्यम से प्रदर्शित होती थी सर। जी जी जी। तो बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आप? सर आज फिल्म कुंवारा बाप का गीत सुना दीजिए। गीत गुनगुना दूं सर? हाँ, गुनगुनाइए। आरिया जा निंदिया तू ले चल कहीं उड़न खटोले में, दूर 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 यहाँ से दूर। खटोले में दूर 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 यहाँ से दूर। आरिया जा निंदिया तू ले चल कहीं उड़न खटोले दूर यहाँ से दूर। आरिया जा मेरा तो ये जीवन तमाम मेरे यार भरा दुख से, पर मुझको जहां में मिला सुख कौन बड़ा तुझसे। तेरे लिए मेरी जान जहर हजार मैं पी लूंगा, तज दूंगा दुनिया एक तेरे संग जी लूंगा। ओ नजर के नूर